सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ। जी दोस्तों, सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यू में काफ़ी बार रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है ये। जी दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़े कंपनी के HD2 लेवल के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था ये। लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको उस कंपनी का नाम थंबनेल में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो इस चीज़ को। इसलिए हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि सवाल है इजी, बट अगर आपको आता है देन इजी है, अगर नहीं आता है तो फिर बहुत ही टफ है। लिटरली बता रहा हूँ। तो ठीक है, बिना ज़्यादा देर किए सवाल पढ़ते हैं। ओके, सवाल पढ़ते हैं, देन फिर अपना अप्रोच देखेंगे कि इसका सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। एंड देन फिर हम अपने अप्रोच को अपने कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड फिर देखेंगे कि सक्सेसफुली वो कोड रन होता है या नहीं होता है। ओके, सो सवाल आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख ही लिया होगा। सो सवाल का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। जी दोस्तों, सॉर्ट सॉर्ट आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में तो इनबिल्ट फंक्शन होता है शॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड बेसिकली, जिसमें हम a माइनस बी या b माइनस ए में ये डिसाइड कर सकते हैं। कॉलबैक फंक्शन में हम लोग को a माइनस बी या b माइनस ए देते हैं और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए। आप लोगों ने यूज किया होगा इस चीज को और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है इस चीज पे। सो सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड यूज होते हैं इन द बैक एंड। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। बस हम एक सॉर्ट फंक्शन लिख देते हैं, इट मीन्स कि वो सॉर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ कोड लिखा हुआ होगा। बट अगर सॉर्टिंग देखा जाए ना तो बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस पे रन कर रहा होता है। इस वीडियो में तो हम सारे अप्रोचेस पे बात नहीं कर सकते, बट यस आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हर एक अप्रोच के बारे में डिटेल में जरूर समझाऊंगा। ओके, तो इस अप्रोच का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। ये खुद में ही एक एल्गोरिदम है। ये सिलेक्शन सॉर्ट खुद में ही एक एल्गोरिदम है और इसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हालांकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी एक बार पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एंड देन फिर हम देखेंगे कि इस एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट आखिर में है क्या। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सॉर्ट द गिवन अनसॉर्टेड एरे। सिंपल, ARR एरे का नाम है, ARR अनसॉर्टेड एरे है, सॉर्ट करना है ऑफ साइज n इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिलेक्शन सॉर्ट खुद में ही एक एल्गोरिदम है और इसको लिखने का ही एक अलग ही तरीका है। ओके, इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। तो हम उस एल्गोरिदम पे बात करेंगे, अपना अप्रोच बनाएंगे एंड देन फिर हम अपने अप्रोच को कोड करेंगे। राइट, यहाँ पे एक नोट हाईलाइटेड है, अगर आप लोग देख पा रहे हो। यस, change in the input array list itself। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब change in the input array list itself, हमें सेम ARR जो एरे दिया हुआ है उसको ही म्यूटेट करना है और ना कि कोई अलग से एक एरे बनाकर उसमें रिटर्न करना है आंसर। ऐसा नहीं करना है, हमें सेम दिए हुए एरे को ही म्यूटेट करना है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, n इज इक्वल टू 5, मतलब 5 एलिमेंट्स के एरे हैं, विच इज 8 6 2 5 1, जो कि सॉर्ट होने के बाद 1 2 5 6 8। इट्स सिंपल, राइट, इट्स सिंपल। आप समझ पा रहे हो, इट्स सिंपल। ओके, एंड आप लोगों में से कई लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी, आज मैं आप लोगों को VS कोड पे कोड नहीं करा रहा। इसका एक ही रीजन है गाइस, हम लोग ना अपने कोड बेस से काफी फेमिलियर होते हैं। हम लोग क्या, मैं भी अपने कोड बेस से काफी फेमिलियर था और जब मैं इंटरव्यूज में गया ना तो मुझे एक अलग ही कोड बेस पकड़ा दिया गया और मैंने मल्टीपल एरर्स थ्रो किए। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल एरर्स थ्रो किए और इससे गाइस इंटरव्यूअर के सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट में इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता है। सो दैट्स वाई मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ, विच इज कोड 360 बाय कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास का ये खुद का एक कोड प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक लीड कोड और समथिंग एल्स, उसी तरीके से। तो हम इस पे देखेंगे, जैसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ होता है क्वेश्चन। लिटरली बता रहा हूँ, एक्सप्लेन मतलब समझ लो यही कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है इंटरव्यू में और इसी तरीके का कुछ कोड बेस हमें मिलता है जिसमें हमें कोड करना होता है। और किन चीज़ों की वजह से एरर्स आते हैं, किन चीज़ों की वजह से हम कोड को अच्छे से रन नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोटिस करेंगे और उसको टैकल करने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ही इंटरेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आप भी खुद से जब प्रैक्टिस करो तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मुझे पता है कि 90 to 99% लोग VS कोड से ही फेमिलियर होंगे। आई होप नंबर्स गलत भी हो सकते हैं, बट यस, VS कोड इज द मोस्ट पॉपुलर कोड बेस फॉर द डेवलपर्स। राइट, तो हमें कुछ इस तरीके से भी ट्राई करते रहना चाहिए बीच बीच में।
खुद को कभी भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर रिस्ट्रिक्ट मत करो, खुद को कभी भी किसी पर्टिकुलर कोड बेस पे रिस्ट्रिक्ट मत करो, चेंजेस करते रहने चाहिए, राइट। आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, अभी के सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो या बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को समझना, एंड फिर हम अपना इंट्यूशन बनाएंगे और फिर हम उसे कोड करेंगे, राइट। सो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है, वर्क कैसे करता है, ये समझते हैं, ठीक है। नीचे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, बट मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ एंड वहाँ हम समझते हैं कि इसको कैसे, इसका वर्क फ्लो क्या है। बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोसेस को समझने के लिए हम सिंपल एक एरे ले लेते हैं। सो ARR, ठीक है। वी हैव, लेट सपोज एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 9 20 90 13 16 12 एंड लेट्स टेक 8, ठीक है। एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। अब इस पे हम समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का वर्क फ्लो है कैसा, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑल अबाउट सिलेक्ट द मिनिमम एंड स्वैप। I hope you understand this. Selection sort is all about select the minimum and swap, ठीक है। Select the minimum and swap, अब ये कैसे होता है select the minimum and swap, ये चीज कैसे होता है, let's understand this, ठीक है। इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए let's see, इनिशियली हमारे पास है एक array which is 20 19 13, right, 20 19 13 16 12 8, so 16 12 एंड 8, राइट, यही array है हमारे पास। तो सबसे पहले हम पहला इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला इंडेक्स देखेंगे, दिस वन, ठीक है। और इसके राइट में देखेंगे, इसके राइट में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। तो सबसे पहले पहले इंडेक्स पे है और इसके राइट पे देखना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। सो वी कैन सिलेक्ट द मिनिमम। तो सबसे छोटा मुझे 8 दिख रहा है यहाँ पे, यस। सो जैसे ही मुझे ये मिनिमम मिला ना 8, सो वी कैन स्वैप दिस from that current index. Simple. We can swap this with this current index, right? अब हमारा जो पोजीशन है वो हम प्लस प्लस कर रहे हैं। अब हमारा जो पोजीशन वो हम प्लस प्लस कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझना। हम पहले पोजीशन पे थे, हम उसके राइट में सबको चेक करके आए और हमने देखा कि सबसे मिनिमम कौन सा है। सो वी कैन सिलेक्ट द मिनिमम एंड स्वैप। मिनिमम मिला, मिनिमम के साथ फर्स्ट वाले प्लेस को स्वैप किया। अब हम सेकंड प्लेस पे हैं, 19, फर्स्ट वाला जो प्लेस है वो सॉर्ट हो चुका है। अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट वाला सॉर्ट हो चुका है क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आ चुका है। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड इज 19। अब इसके लेफ्ट राइट में जाकर देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सो वी कैन सिलेक्ट द मिनिमम अगेन। सो इसके राइट में 13 16 12 20, we got 12, right, we get 12 is the minimum. So select the minimum, wait, ये क्या हो रहा है, so we can select the minimum and swap, right, we can select the minimum and swap. I hope you get this point, right. अब हमारा जो ये कर्सर है ये प्लस प्लस हो जाएगा एंड 13 पे आ जाएगा। अब हम 13 पे हैं। अब हम इसके राइट में देखेंगे कि इससे छोटा कौन है। सो 16 इज लेस देन 13, नो। 19 is less than 13, no. 20 is less than 13, no. मीन्स 13 ही सबसे छोटा है। सो इसके आगे हम स्वैप नहीं करेंगे, हम अब प्लस प्लस करेंगे। अब हम 16 पे आएंगे। सो 16 इज 19 लेस देन 16, नो। 20 लेस देन 16, नो। यहाँ पे भी स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। अब हम 19 पे आएंगे, मतलब इज 20 लेस देन 19, नो। तो अब 19 पे भी स्वैप नहीं करेंगे। अब हम 20 पे आएंगे, तो 20 पे आएंगे तो अब इससे आगे चेक करने के लिए कुछ है नहीं है। इसका मतलब है इससे आगे चेक करने के लिए अगर कुछ नहीं है तो हम 19 तक ही रुक जाएंगे, लास्ट इंडेक्स पे हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे, सो ये जो है इसे हम लोग एरे में इंडेक्स के मामले में n-2 कहते हैं, राइट। और दिस इज नथिंग बट n-1, राइट। ये n-1 है, ये n-2 है, एंड दिस इज 0। आई होप यू गेट दिस, राइट। तो हमने स्वाइपिंग कहाँ तक की, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने स्वाइपिंग कहाँ तक की, हमने स्वाइपिंग की 0 से n-2 तक,
स्वाइपिंग वाला जो हमने प्रोसेस किया, आइट्रेशन किया, वो n-2 तक किया, ठीक है। हमने चेक कहाँ तक किया, हमने चेकिंग प्रोसेस कहाँ तक की? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले हम 8 पे थे, राइट, 0 पे थे, सबसे पहले हम 8 पे थे। चेक कहाँ तक किया? n-1 तक, राइट। फिर हम 1 पे आए, चेक कहाँ तक किया? 1 से n-1 तक। फिर हम 2 पे आए, चेक कहाँ तक किया? n-1 तक, राइट। फिर हम 3 पे आए, चेक कहाँ तक किया? n-1 तक। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर हम 4 पे आए, चेक कहाँ तक किया? n-1 तक। तो स्वाइपिंग के लिए हमने जो यूज़ किया वो 0 से n-2 तक यूज़ किया, और जो चेकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे थे लूप, बेसिकली हम लूप ही कर रहे थे ना, बार बार चेक कर रहे थे, वो 0 से n-1, फिर इंक्रीज हुआ, फिर i इंक्रीज हुआ, फिर 1 से n-1, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर 2 से n-1, 3 से n-1, 4 से n-1, एंड लास्ट में हमें एक सॉर्टेड एरे मिल गया विच इज 8, 12, 13, 16, 19, 20, राइट। आई होप यू गेट द पॉइंट, कि किस तरीके से हमने सिलेक्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट किया। तो अगर हम इसका सीओडो कोड लिखें, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स सी। अगर हम इसका सीओडो कोड लिखें ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देयर इज अ सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। हम एक सॉर्ट फंक्शन बनाते हैं, राइट, जो ले रहा था एरे एंड लेट्स सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा है, ठीक है। एरे ले रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा था। हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, जहाँ पे आई इनिशियलाइज हुआ, कहाँ से? आई इनिशियलाइज हुआ 0 से, राइट, आई इनिशियलाइज हुआ 0 से, आई 0 से इनिशियलाइज हुआ, कहाँ तक गया? n-2 तक, राइट, n-2 तक गया, क्योंकि n-1 तक नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसके आगे हम किसके साथ स्वैप करते हैं? ये तो लास्ट इंडेक्स है, इसके आगे हम किसके साथ स्वैप करते हैं? नहीं करते ना, तो n-2 तक गया। तो आई 0 से इनिशियलाइज हुआ, गया कहाँ था? आई गोज इक्वल्स टू n-2 तक गया, राइट, एंड हर बार आई प्लस प्लस होता गया। आई होप यू गेट दिस, हर बार आई प्लस प्लस होता गया। इसके अंदर एक और लूप चल रहा था, फॉर लूप चल रहा था, जो बेसिकली चेक कर रहा था, हर आइट्रेशन पे चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहा था, समझो। सो जे, राइट, जे ले लेता हूँ। जे इनिशियलाइज कहाँ से हुआ? जे 0 से इनिशियलाइज हुआ, राइट, 0 से इनिशियलाइज हुआ, फिर 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, राइट। तो जे सबसे पहले 0 से n-1 गया, फिर 1 से n-1 गया, फिर 2 से n-1 गया, फिर 3 से n-1 गया, एंड देन 4 से n-1 गया। ऐसे ही तो गया ना। तो जे हर बार इंक्रीमेंटेड वैल्यू के साथ लूप कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि j इज इक्वल टू आई। फर्स्ट आइट्रेशन पे i 0 है, तो ये 0 से n-1 तक जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन होगा i इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1 से n-1 तक जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। थर्ड आइट्रेशन पे i 2 हो जाएगा, तो 2 से n-1 तक जाएगा, तो j i से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। जाएगा कहाँ तक? n-1 तक, तो j इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1 तक जाएगा, और हर बार j इंक्रीमेंट होता जाएगा, j भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ पे लेट मिनी इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये करते हैं। मुझे पता है मेरा लैपटॉप थोड़ा सा मुझे परेशानी दे रहा है। लेट मिनी इज इक्वल टू आई, ठीक है। मिनी को मैंने एक आई से इनिशियलाइज किया। कहने का मतलब कि जिस भी एरिया पे मैं हूँ, मैं उसे सबसे छोटा मान रहा हूँ। इनिशियली मैं जहाँ हूँ, मैं उसे सबसे छोटा मान रहा हूँ, एंड फिर मैं लूप करते हुए जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या इससे छोटा कोई है। अगर हाँ, तो उसके साथ इस प्लेस को स्वैप करो। आई होप यू गेट दिस। मैं सबसे पहले वाले प्लेस को छोटा मान रहा हूँ, एंड उसके राइट में आइट्रेट होकर जा रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इस चीज से छोटा कोई है आगे। अगर यस, देन स्वैप दिस, अगर नो, तो फिर प्लस प्लस हो जाना। सो लेट मिनी इज इक्वल टू आई, ओके, लेट मिनी इज इक्वल टू आई। अब इस लूप के अंदर क्या होगा ना, इस लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लगेगा, ठीक है। हम कह देंगे कि एफ जे, ओके, इफ जे, ये जे वाला चल रहा था, राइट, इफ जे इज स्मॉलर देन आई, ठीक है, इफ जे इज स्मॉलर देन आई, इफ जे इज स्मॉलर देन आई, सॉरी आई नहीं, जे इज स्मॉलर देन मिनी, राइट, आई नहीं, इफ जे इज स्मॉलर देन, क्योंकि मिनी ही तो आई है ना, तो हर बार हम मिनी को चेक कर रहे होंगे, आई को कैसे?
तो j इज स्मॉलर देन मिनी, ठीक है, तो क्या करो, मिनी की वैल्यू j के इक्वल कर दो, ठीक है, मिनी की वैल्यू j के इक्वल कर दो। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर j छोटा है मिनी से, मिनी कौन है, i, j छोटा है मिनी से, तो मिनी की वैल्यू j के इक्वल कर दो। एंड उसके बाद क्या, सिलेक्ट तो हो गया, अब स्वैप, स्वैप मिनी, मिनी एंड जे को स्वैप कर दो। दिस इज द सीओडो कोड, बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में इसको कोड कर सकते हो। दिस इज द सीओडो कोड जो हम बेसिकली सिलेक्शन शॉर्ट को, सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए लिखेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा पेन और थोड़ा सा ये स्लो है आज, पता नहीं क्यों, ज़्यादा लैपटॉप पे सुबह से मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मे बी ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये चीज़ हो रहा हो। बट या आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये सीओडो कोड है, यही हमारा अप्रोच है। अब इस अप्रोच को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही से रन कर रहा है या नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट। चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, एक चीज़ और, सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट में कोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई मैं इसी सेम क्वेश्चन को लीड कोड पे सॉल्व करूंगा। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है इसमें, तो रन तो हो जाएगा बट सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मांगी गई हैं, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो एक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है, जो कि एक डीएसए का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो ये उस चीज़ पे भी ध्यान दे रहा है, तो दैट्स वाई ये सबमिट तो नहीं होगा, बट हाँ कोड रन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एक नम्स इंटीजर का एरे दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं कोड कर रहा हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे एक नम्स है और हमने वहाँ पे n भी लिया था, जो कि नम्स का साइज था। सो लेट n इज इक्वल टू nums डॉट, राइट, लेट n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, राइट, यही तो किया था हमने वहाँ पे, एंड i प्लस प्लस। स्क्रीन थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हूँ। ओके, ठीक है। इसके अंदर एक और फॉर लूप चल रहा था। सो लेट j इज इक्वल टू i के साथ, राइट, j इज इक्वल टू i एंड j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, राइट, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 एंड j प्लस प्लस, राइट। सी द pseudo code here, i n माइनस 2 तक चल रहा है, j n माइनस 1 तक चल रहा है। j को इनिशियलाइज करने से पहले हमने एक मिनी वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। सो लेट्स इनिशियलाइज दैट मिनी वेरिएबल, लेट मिनी इज इक्वल टू आई। हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी और हर बार आई मिनी से इनिशियलाइज हो जाएगा, इसलिए उसे लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करना है, क्योंकि क्योंकि पहले आई ये है, तो यहाँ से यहाँ तक आई ट्रेड होगा, दूसरा आई ये होगा, इसलिए इस लूप के खत्म होने के बाद आई की वैल्यू भी चेंज होने जानी चाहिए। तो दूसरा आई ये होगा, तो दूसरा मिनी हमारा ये होगा, तीसरा मिनी हमारा ये होगा। दैट्स वाई मिनी यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। हम कह देंगे कि इफ ए आर आर, सॉरी ए आर आर नहीं है यहाँ पे, if nums j, right, if nums j is less than nums mini, right, अगर nums mini से छोटा मिल जाए आपको, अगर j की वैल्यू मिनी से छोटा मिल जाए, तो क्या करना, मिनी इक्वल j, राइट, मिनी इक्वल j। एंड आई होप इतना काफ़ी है। हाँ, ओके, अब आती है स्वैप की बारी। तो यहाँ तो हम लोगों ने सिंपल सा स्वैप लिख दिया था, स्वैप मिनी एंड जे, बट स्वैप भी एक फंक्शन है। उस फंक्शन को कैसे लिखेंगे समझना, स्वैप भी खुद में एक फंक्शन है। सो स्वैप के लिए लेट टेम्प, टेम्पोररी वैल्यू है, लेट टेम्प इज इक्वल टू ए आर आर आई। ओके, आई की वैल्यू टेम्प में ली मैंने, समझना थोड़ा सा, टेम्प में मैंने आई की वैल्यू ली। अब ए आर आर आई को, आई की वैल्यू क्या देंगे, ए आर आर मिनी। एक गलती मैं करता जा रहा हूँ, विच इज नॉर्म्स, दिस इज नॉर्म्स नॉट ए आर आर। ओके, ये सब नॉर्म्स हैं, ए आर आर नहीं है। तो टेम्प में आई की वैल्यू, देन
नम्स आई में स्टोर कराए मिनी की वैल्यू, राइट। अब नम्स मिनी में किसकी वैल्यू देंगे बताओ? नम्स मिनी में दे देंगे टेम्प की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने स्वाइप किया। कैसे स्वाइप किया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा है, तुरंत अंडरस्टैंड हो जाएगा। मान लो आई में एक वैल्यू है, मान लो आई में है 2, ठीक है, एंड जे में है 3। अब स्वाइप कैसे करेंगे? अगर इसको इसकी वैल्यू देंगे, अगर 2 को 3 बना देते हैं तो ये 3 बन जाएगा, तो 2 लॉस्ट हो जाएगा। अगर 3 को 2 बना देते हैं तो ये 2 बन जाएगा और 3 लॉस्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई एक टैम्प आएगा, ठीक है। मान लो अभी के लिए टैम्प है जो एक एम्प्टी एरे है, ठीक है, एक टैम्प है जो कि एक एम्प्टी एरे है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एम्प्टी एरे को जो है, ये एम्प्टी एरे को 2 दे दो, ठीक है, इस एम्प्टी एरे को 2 दे दो जो कि आई था, ठीक है। अब आई क्या है, 2 है, तो इस 2 को 3 बना दो, ठीक है, इस 2 को 3 बना दो। तो अब 2 कट के 3 बन गया, राइट, 2 कट के 3 बन गया। और इस 3 को 2 बना दो जो कि टेम्प से आएगा, इस 3 को 2 बना दो, राइट। तो अब 3 कट के 2 बन गया। ये है स्वाइप फंक्शन जो कि इस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अगर एक के बाद अगर 2 को 3 से इनिशियलाइज, मतलब 2 को 3 दे देंगे ना, तो 2 तो गायब हो जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी, और 3 को 2 दे देंगे तो 3 गायब हो जाएगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू असाइन होने से पहले चेंज हो जाए, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैल्यू चेंज करने से पहले एक नई वैल्यू असाइन करते हैं, देन उस वैल्यू को चेंज करते हैं। जो पुरानी वैल्यू है ना उसको कहीं रख देंगे, पुरानी वैल्यू उसको कहीं रख देंगे, एंड देन हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे, और उस रखी हुई वैल्यू को हम बाद में यूज कर लेंगे। सो दिस इज बेसिकली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। टेम्प में हमने आई की वैल्यू डाली, उसके बाद आई में जो वैल्यू है उसको मिनी से रिप्लेस कर दिया, अब मिनी में टेम्प की वैल्यू डाल दी, राइट। सो यस, और लास्ट में रिटर्न नम्स। अब अगर रन करोगे ना, अब छोटा कर देते हैं, अब अगर इसे रन करोगे तो लेट्स सी रन होता है या नहीं होता है, वो तो जाना चाहिए। सी नम्स डॉट लेंथ, देखो एरर्स, नम्स है ना कि मंस, नम्स। और अब रन करो, यस, सी ये टेस्ट केसेस पास हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट केस भी पास हो रहा है, 5231, आउटपुट था 1235, एक्सपेक्टेड 1235 आउटपुट में मिल रहा है। सेकंड टेस्ट केस भी ये पास हो रहा है, राइट, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर इसे सबमिट करोगे ना तो ये सबमिट होगा नहीं। तो मैं करके ख़राब नहीं करना चाह रहा इसको, ये सबमिट होगा नहीं, क्योंकि ये एन लॉग एन नहीं है। जिसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी सी भी समझ होगी तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये ओ ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोड है ये, ठीक है। कैलकुलेशंस आप खुद से कर लेना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये सबमिट तो नहीं होगा, रन करके दिखा दिया, सेम कोड मैं यहाँ पे लिख दूंगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ रन भी हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे जावा में लिखना होगा, कोड सिमिलर है, तो उतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। सो इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ, ठीक है। वहाँ लेट से इनिशियलाइज किया, इंट से इनिशियलाइज किया, इतना ही फर्क है। इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ, और फॉर लूप भी सेम चलेगा। इंट I इज इक्वल्स टू 0, I is less than equal to n minus 2, right, I plus plus int many, right, और for int many को इनिशियलाइज करना होगा, int many is equals to I, right, I से इनिशियलाइज होगा। and for int j is equals to 0, j is less than equals to n minus 1, right, and j plus plus, ठीक है, if ARR of j is less than ARR of many, ठीक है। तो क्या करो, मिनी को j की वैल्यू दे दो, ठीक है, मिनी को j की वैल्यू दे दो, क्योंकि j घूम के आ रहा है, मिनी उठा कर ला रहा है, तो मिनी को j की वैल्यू दे दो। और स्वैप के लिए सिंपल एंड temp इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i, सॉरी ARR ऑफ i नहीं, यस ARR ऑफ i,
temp is equals to ARR of I, ARR of I is equals to ARR of mini, right? And ARR of mini is equals to temp. Simple, same code है. See, nums I mini mini temp, nums I mini mini temp, ठीक है. और ये दो फॉर लूप्स, सिंपल. और यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करना है हमें, ठीक है, यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करना है. लेट्स रन, कंपाइलेशन डन और टेस्ट केस एरर. सी क्या आया, सॉरी, j is equals to I not 0, and now I think it's good. सी, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. अब इसे सबमिट करके देखते हैं. लेट्स सी कि सबमिट होता है या नहीं. कंपाइलेशन चेक कंप्लीट, लास्ट टेस्ट केसेस पे चेक कर रहा है, कंप्लीट. ऑप्टिमल कोड टेस्ट चेक कर रहा है, कंप्लीट. सी 50 टेस्ट केसेस पे इसने चेक किया है, 50 के 50 पास हुए हैं, और या इट्स गुड, राइट. तो यहाँ पे ये सबमिट भी हो रहा है. तो आई होप आप लोगों को पता चला, समझ में आया कि कैसे हम दूसरे कोड बेसिस पे भी कोड कर सकते हैं, ठीक है. और ये जावा का कोड मैंने आज पहली बार आप लोगों के सामने किया है. तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि जावा का कोड कैसा लगा. हालांकि मैं भी जावा लैंग्वेज से उतना फेमिलियर नहीं हूँ, बट या जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. अभी के सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर चीज़ तो ज़रूर आना चाहिए. सिमिलर है, जावास्क्रिप्ट के ही सिमिलर है, बस वहाँ लेट के जगह यहाँ इंट यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, राइट. सो दोनों ही कोड यहाँ पे हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, इसी वाले क्वेश्चन का लिंक दूंगा. तो मेक श्योर कि आप जावा में कोड करके एक बार देखो. ज़्यादा कुछ मत करना, लेट के जगह इंट लगा देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है. एंड या इट्स डन. तो प्लीज़ कमेंट में बताना क्वेश्चन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, और प्लीज़ ये भी बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ. तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. एंड गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया देन व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. एंड यस, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो शेयर दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ.